बेटियों को बेटों की तुलना में कमजोर बताया जाए, तो मैं समझता हूं मुझे शर्म आती इस बात पे। ऐसे विचार भारतीय जनता पार्टी के विधायक के, और आपके विधायक और मंत्री इस बात पे हंस रहे थे। मुझे इस चीज को लेकर बड़ा दुख है। ये बात माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा। आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं, लाडो प्रोत्साहन योजना में आपने कहा कि 2-2 लाख रुपए डालेंगे अलग अलग किस्तों में। ये तो पूरी लंबी चलती योजना। ऑर्डर निकाल दिया आपने ऑर्डर निकाले 1.5 लाख के। आपने बच्चों को स्कूटी देने की बात थी, क्या आज तक आप स्कूटी बांट चुके हैं? अभी तक तो आपका टेंडर भी नहीं हुआ है। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। आपने कहा था कि शिक्षक भर्ती में महिला आरक्षण को 50% करेंगे, उसके बाद आपने भर्ती निकाल दी, आपने कर दिया 50%। और जब घोषणा की तो महिलाओं को बुला के धन्यवाद भी लिया है सीएम हाउस में। पर अब की बार एक नई बात हुई, बजट के बाद में माननीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री जी को कोई धन्यवाद देने नहीं गया। ये इस बजट की नीरसता दिखाता है। मैं तो आपका सोशल मीडिया अकाउंट भी चेक किया, मैंने कहा भाई कर्मयोगी हैं, 12 बजे बाद तक काम करते हैं, तो हो सकता है कोई लेट सवेर भी धन्यवाद देने गया हो, लेकिन बजट के बाद कोई धन्यवाद देने वाला नहीं मिला। हाँ, जिस दिन आपकी स्पीच थी उस दिन मैं रात को घूम रहा था, तो एक माननीय यहाँ के पूर्व सदस्य वहाँ जरूर मेरे को रात को 11:30 बजे गाड़ी से निकलते नजर आए थे। तो धन्यवाद दे के आए या टिप्स दे के आए वो तो आप बता सकते हैं। ये बात मैं कहना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी पार्टी जो है बिहार महाराष्ट्र में, अभी आसाम में भी घोषणा की है, कहीं 10,000 कहीं 20,000 महिलाओं के खाते में डाल रहे हो। तो अपने यहाँ क्या दिक्कत है? यहाँ भी तो डबल इंजन की सरकार है, हमारी भी तो माताएं बहनें हैं। तो क्या ये चुनाव से 3 महीने पहले 4 महीने पहले डालेंगे या अभी डालेंगे? ये तो आप डाल रहे हो, ये आप डाल रहे हो, तो ये डालने दीजिए, आप शुरुआत करिए। यहां भी बीजेपी की सरकार में यहां की मंतर नहीं होना चाहिए, ये मैं निवेदन करता हूं। और अगर आप चुनाव से 3 महीने पहले ये पैसे डालने का काम करेंगे तो याद रखना उस दिन हम फिर आपसे पूछेंगे कि ये पैसे आप सिर्फ वोट लेने के लिए डाल रहे हैं इनके खाते में, आपको महिलाओं के सम्मान से कोई मतलब नहीं। और बिना पैसे के लखपति बनाने का खेल तो आपके यहीं से हमने देखा है। ऐसे तो मेरे को लगता नहीं कोई बचेगा। यानी बिना लाख रुपए दिए आप लखपति कैसे कर दो? किसी को लाख रुपए उधार दो या उसके खाते में डालो तभी तो लखपति होगा। आप सीधा ही लखपति, बहुत बढ़िया। ऐसे तो ये पूरे देश के जो है ना गरीबी खत्म हो जाएगी। एक ऑर्डर निकाल दो सबको, कमाल है, कमाल है। बच्चियों की आपने उड़ान योजना तक भी आपने बंद कर दी, ये बात कहना चाहूंगा। मैंने एक कविता बनाई है, पिछली बार भी मैंने बनाई थी, फिर आपने उसका जवाब भी दिया था। अब की बार कुछ बनाइए, देखो आप लोगों की समझ में आए तो। जो राजस्थान के हालात हैं उसको देखते हुए कि आओ जनता तुम्हें दिखाएं बदहाली राजस्थान की, इस बजट ने कमर तोड़ दी हर एक आम इंसान की। ये देखो ये बजट है जिसको इन्होंने खोला है, राहत के नाम पर केवल वादों का डिब्बा बोला है। ना पेट्रोल सस्ता हुआ न डीजल के दाम घटे, महंगाई के चक्रव्यूह में आम आदमी फंस के लुटे। डबल इंजन की सरकार है बस नाम और गुमान की, आओ जनता तुम्हें दिखाएं बदहाली राजस्थान की। ये देखो ये सरकार है 2 साल का जश्न मनाती है, पर इनसे पूछो क्या काम किया तो चुप्पी ही रह जाती है। संकल्प पत्र के पन्नों में सपनों का अंबार था, हर घर खुशहाली होगी ऐसा प्रचार था। खुल गई पोल दावों की हर झूठे ऐलान की, आओ जनता तुम्हें दिखाएं बदहाली राजस्थान की। कहां गई वो लाखों नौकरियां
इस पूरे बजट में एक नौकरी का जिक्र नहीं है। कहां गई, कहां है? आपने कहां पढ़ लिया? बता दो कौन से पन्ने पे ना, आप बताओ ना, बता दो, मैं तो बैठ जाता हूं। कहां गई वो लाखों नौकरियां, कहां गया रोजगार? भर्ती कैलेंडर में उलझाए हर एक नौजवान बेकार। OMR घोटाले की बात अभी तक हवा में उड़ती जाती है। सच की हर एक कॉपी जैसे आग में झोंकी जाती है। पेपर लीक की गलियों में फिर फुसफुसाहट होती है। जांच के नाम पे खाना पूर्ति फिर फाइलें ही होती हैं। कौन सुने अब पीड़ा यहां हर बेरोजगार जवान की। आओ जनता तुम्हें दिखाएं बदहाली राजस्थान की। ये देखो अखबार सवेरे चीख चीख कर रोते हैं। बेटियां सुरक्षित नहीं यहां, हाकिम कैसे सोते हैं। हर दिन एक नई खबर दिल को दहला जाती है। कानून व्यवस्था की हालत सवाल उठाती जाती है। शांति का प्रदेश कहो या अब सियासी शमशान की। आओ जनता तुम्हें दिखाएं बदहाली राजस्थान की। CM डिप्टी CM की खींचतान में कुर्सी ही भगवान बनी। जनता रोती रह गई, सत्ता की पहचान बनी। अंदर तलवारें खिंची हुई, बाहर प्रेम दिखाया जाता है। राज चलाना भूल गए, बस कुर्सी को बचाया जाता है। ये शासन नहीं तमाशा है सत्ता के व्यापार की। राज धर्म सब भूल गए, बातें बस कुर्सी के प्यार की। आओ जनता तुम्हें दिखाएं बदहाली राजस्थान की। ये आप ही चला रहे हो क्या जो बता बता के? CM साहब सक्षम है, इसमें पर्ची की जरूरत नहीं है। अन्नपूर्णा की थाली छीनी, रसोई का चूल्हा ठंडा है। पशु बीमा की ढाल हटाई, किसान अब अभागा है। चिरंजीवी का नाम बदला पर राहत आदि रह गई। नाम बदलकर क्या होगा जब दवा ही कम पड़ गई। योजनाएं तो जीवन थी, उनको भी विराम दिया। पुरानी तस्वीरें फाड़ी पर नया कुछ ना काम किया। आंकड़ों की बाजीगरी है, सच्चाई परेशान सी। आओ जनता तुम्हें दिखाएं बदहाली राजस्थान की। कर्ज बढ़ा पहाड़ से ऊंचा, ब्याज ही सब खा जाता है। राजस्थान का भविष्य जैसे गिरवी रखा जाता है। राइजिंग के नारे गूंजे पर ग्राफ नीचे जाता है। सच की धूप में जुमला कागज सा जल जाता है। किस किस से किया MOU, किस किस से किया MOU, ये कोई नहीं बता पाता है। पता नहीं 35 लाख करोड़ का निवेश कहां कहां जाता है। फ्लॉप शो आयोजित कर कम की शान राजस्थान की। आओ जनता तुम्हें दिखाएं बदहाली राजस्थान की। अब एक पुरानी यादें और कर देता हूं, बुरा मत मानना मुख्यमंत्री जी। कहते हैं 2 साल हमारे 5 साल पे भारी हैं। अंता की हार बता रही है, ये बातें बस सरकारी हैं। कीचड़ में पत्थर कहना था, पत्थर में कीचड़ बोल गए। दशहरे पर बुराई हरनी थी, बुराई का साथ ही तोल गए। सत सत अकाल कहकर भावों का मान बिगाड़ गए। किसे देनी थी श्रद्धांजलि, वो भी मंच पे भूल गए। शब्दों में ऐसे उलझे नेता कैसे दे पहचान जी। नेतृत्व जब मजाक बने समझो हालत जहान की। आओ जनता तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, झांकी राजस्थान की, झांकी राजस्थान की। ये बात कहना चाहूं। ये कब से लिखना शुरू किया? ये जो आपने दिया था वही तो है सर, अलग थोड़ी पढ़ा है मैंने। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं सदन का समय आज की कार्यवाही, आज की कार्यसूची समाप्त होने तक के लिए बढ़ाया जाए। सदन की कार्यवाही पूरी होने तक समय बढ़ाया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ भी असंसदीय होगा तो उसे निकाल दिया जाएगा। निकाल देंगे। कुछ भी माननीय सदस्य, कुछ भी असंसदीय होगा, मर्यादाहीन होगा, निकाल दूंगा। यही तो बोला है, विधानसभा में ही तो बोला है, मैंने कोई अलग से थोड़ी कहा है। चलिए।
दर्जा दे दो साहब, मंत्री का दर्जा दे दो, हम तो साथ हैं। अरे आपने अरे माननीय सदस्य, आपके वित्त मंत्री बोलने वाली हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये तो चाहते हैं कि ये इतना खलल डालें कि वित्त मंत्री जी के भाषण में भी खलल हो, इसलिए तो ये कर रहे हैं। वित्त मंत्री जी ने कहा कि इनका ये जो बजट है ये अनुशासन का बजट है, और आपने हमारे लिए कहा कि पूरा जो वित्तीय कुप्रबंधन था वो कुप्रबंधन पिछली सरकार के समय में हुआ, ये आपने कहा। और आपने अपनी बजट रिप्लाई में मेरे भाषण पे कहा था कि आपने गलत आंकड़े दिए हैं। तो मैं आपको चुनौती देता हूं कि मेरे उस भाषण में और आज के भाषण में एक भी आंकड़ा गलत हो तो आप यहां सदन के अंदर उस चीज को लाके बता सकते हैं। आपने एक और नई बात कर दी, आपने कह दिया कि पिछले बजट में तो 2030 तक $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे। उससे पहले आपने 28 का कहा था, और अब की बार आपने कह दिया कि 2047 तक $4.3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे। तो ये हकीकत बात है। मैं तो अध्यक्ष जी ये समझा नहीं, 4.3 ट्रिलियन डॉलर में कितनी राशि बनती है। अगर आप लोग समझते हैं तो कोई बता दो तो मैं बैठ जाऊं, जिससे कि मेरे भी ज्ञानवर्धन हो जाए। आप बैठो मत, आपको ज्ञान करा देंगे। नहीं बैठूं, नहीं, मैं वाकई में हकीकत है, मैं खुद जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मेरे को खुद ही नहीं पता। आप बता दो कितने पर तो ये नहीं बता पाएंगे। अध्यक्ष जी, मैं यही पूछना चाहता हूं, कितनी सी राजस्थान की जनता है जिसको पता है कि भाई 4.3 ट्रिलियन डॉलर, और डॉलर का भी क्या भरोसा, जब 10 साल में ही 56 से 90 पे ले आए तो 47 में डॉलर कितना चला जाएगा। तो यहां के लोगों को क्या पता। आप इंडियन में बोलो, राजस्थानी में लिख दो, हिंदी में लिखो, कुछ तो पता तो चले हमें भी कि क्या अर्थव्यवस्था आप बना रहे हो। आपने 24-25 में आपका बजट अनुमान था 17,81,078 करोड़ का, और फिर आप आरी में गए तब आपका आया 17,04,339 करोड़, यानी कि आपकी जो जीएसडीपी थी बजट अनुमान से 76,739 करोड़ कम रही। फिर अगले साल में आ जाओ 25-26 में, इसमें भी आपका अनुमान था 19,89,000 करोड़ रुपए, और फिर आरी में गए तो 18,75,413 करोड़ रुपए, यानी इसमें भी आप पीछे रह गए, और ये राशि लगभग हो जाती है 1,13,587 करोड़, यानी 6% की भारी गिरावट। इसको कहां से पूरा करेंगे आप। यानी कि जो बजट पहले बनाते हो तो ये जो सपने दिखा देते हो और फिर बाद में पूरे करते नहीं। इसका अर्थ तो यही हुआ ना भाई, बजट में आपने जो घोषणाएं की उनमें से 1,13,587 करोड़ तो इस बजट के, और इतने लगभग पिछले बजट के। तो ये सिर्फ गुमराह करने के लिए आपने आंकड़े बनाए। और अब की बार जो आपने जो तय कर दिया इसमें कि 21,52,100 करोड़ का, यानी कि पिछले 2 बजट में लगभग 2 लाख करोड़ पीछे हो, और इस साल क्या दुर्गति होगी ये तो समय ही बताएगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये आंकड़े पेश करना बंद करो, हकीकत के नजदीक रहो। मुख्यमंत्री जी, हकीकत के नजदीक रहें। हम ज्यादा दिखावा, बजट में घोषणाएं, फिर दिक्कत ये होती है कि बाद में 25% घोषणाएं तो शुरू नहीं हो पाती हैं। जो समय निकल गया 25 शुरू नहीं हुई, और जो है 50 आपकी अदर झूल में है, और 25 ही पूरी हुई है। तो आप बताओ कितने नंबर दोगे। आपसे ही कहता हूं मैं, तो आपने 2 साल में जो बजट दिया उसकी 25% घोषणाएं पूरी हुई, 25 शुरू नहीं हुई, और 50 आपकी चल रही है। उनकी क्या स्थिति आप ही जानो।